हाय एवरीवन, जय मां वैष्णव। आज मैं आप लोगों के साथ एक और फुल डे एग्जाम रूटीन शेयर करने वाली हूं और इसी के साथ कुछ ऐसी जबरदस्त टिप्स जिससे ना आपके एग्जाम आने में चाहे कितने ही दिन क्यों ना बचे हो, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के साथ अच्छे ग्रेड भी अचीव कर पाएंगे। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। एग्जाम्स के टाइम पर ना आसपास का माहौल बहुत प्रेशर भरा हो जाता है। पूरा सिलेबस करना है, एग्जाम की डेट सर पर है, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएं, नोट से पढ़े, वीडियोस से पढ़े, क्या करें क्या ना करें, और इन सभी चीजों की वजह से ना हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती है और बस इसी वजह से ना अपनी ब्रेन की हेल्थ का ध्यान रखना आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि बादाम खाया करो बुद्धि तेज होगी, तो बस सुबह उठते ही आपको अपने रात के भिगोए हुए बादाम खाने हैं। इसके अलावा एक फ्रूट खाना है, आप बनाना खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसको खाने के लिए ना मैं छत पर चली गई, मॉर्निंग की थोड़ी सी सनलाइट भी मिल गई और वॉक भी हो गई, क्योंकि एग्जाम टाइम पर ना इन सारी चीजों के लिए सेपरेट टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। फिर हम एक पानी की बोतल भरेंगे, अपना स्टडी मटेरियल उठाएंगे और सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी ना हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है और इसको ना पढ़ने के अलावा हम कहीं और नहीं लगाएंगे। अब जैसे कि एग्जाम में कुछ ही दिन है तो हमें ना बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो आपको ना अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले करने हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको उनके सारे चैप्टर्स लिखने हैं और उनके आगे उनकी मार्किंग लिखनी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। इससे ना आपकी आंखों के आगे क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है और आप अपने एग्जाम के लिए कितने हद तक प्रिपेयर हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, आपको कैलेंडर उठाना है, उसमें ना उन डेट्स को मार्क करना है जिस दिन आपको स्कूल से छुट्टी है या एग्जाम प्रिपरेशन के लिए छुट्टी मिली है, जिस दिन आप किसी भी काम की वजह से बिजी हैं, और उसी हिसाब से ना आपको अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि ये तो बताने वाली बात नहीं है कि छुट्टी वाले दिन आपके पास ज्यादा टाइम होगा, उस दिन आप ज्यादा सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी। अब इनके बाद आपको ना एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें आज आप कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, आपको वो राइट डाउन करना है। इसको करने से ना आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा और आपको ये सारी चीजें आज ही कंप्लीट करनी है। ये सोच सोच के ना आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए प्रिपरेशन करेंगे। अब एक लास्ट चीज जो आपको तैयारी करने से पहले करनी है वो है आपको हर एक सब्जेक्ट का ना फॉर्मेट देखना है कि किस में एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, किस पेपर में आपको ऐसे वगैरह लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अकाउंट्स या मैथ्स का पेपर है तो उसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, जिस वजह से ना आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में ना आपको किस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के अपने पेपर को टाइम पर कंप्लीट करना है। अब जैसे ही आपका फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाए ना, इसके बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, उसको थोड़ा सा मूव करिए। और मुझे लगता है ना एग्जाम टाइम पर अपनी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक मूव करने के लिए ना सबसे बेस्ट है स्किपिंग। और इसके बाद आप अपने मॉर्निंग के जो भी नॉर्मल काम होते हैं, ब्रश करना, नहाना, वो सब कर लीजिए। तो आज ना मैं ब्रेकफास्ट में उपमा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए ना मैंने सूजी को पहले से ही रोस्ट करके रख लिया है। इसके अलावा भी मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है, जैसे कि मैंने करी पत्ता ले लिया है, हरी मिर्ची ले ली है, पीली वाले चने की दाल, थोड़ी सी गोभी कट कर ली है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई वेजीज है ना तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो ये सिंपल और टेस्टी सी रेसिपी को ट्राई करते हैं। साउथ इंडियन डिश की ना कुछ तो बात है, ये जितनी सिंपल होती है ना बनाने में, खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी। अब अपने सुबह के सारे काम निपटाने के बाद, खाना पीना करने के बाद ना हम वापस से स्टडी करने के लिए बैठेंगे। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करने बैठे ना तो सबसे पहले वो टॉपिक उठाइए जो आपने पहले पढ़े तो थे और वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन अभी आपको उनका कुछ भी याद नहीं है। आपको ना किसी का स्टडी मेथड कॉपी नहीं करना है कि मेरे क्लास का टॉपर ऐसे पढ़ता है, इस समय पढ़ता है तो मैं भी पढ़ूंगा। आपको ना अपना स्टडी मेथड खुद डिस्कवर करना है कि किस तरीके से पढ़ के ना आप ज्यादा लंबे समय तक पढ़ भी पाते हैं और आपको चीजें भी याद रहती है।
किसी को एग्जाम्स में माइंड मैपिंग यूज करनी होती है, किसी के लिए फ्लैश कार्ड्स काम करते हैं और किसी को ना इंफॉर्मेशन को बार बार रीराइट करके चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना तो उसका क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो भी ना पेपर को कंप्लीट करने का टाइम है उसी टाइम के अंदर उसे सॉल्व करिए। इससे ना आपको पेपर देने का एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप एग्जाम हॉल में ना एकदम से क्वेश्चंस को देखकर घबराएंगे नहीं कि ये क्या आ गया। जब तक आपका स्टडी सेशन 2 कंप्लीट होगा ना तब तक लंच का टाइम हो जाएगा। आप खाना खाइए, थोड़ी देर आराम से लेट जाइए, रेस्ट करिए, इसके बाद उठकर अपने आगे के काम करिए, क्योंकि एग्जाम की टेंशन की वजह से अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे ना तो आप शायद प्रिपरेशन तो कर ले लेकिन एग्जाम ठीक तरीके से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी है, मशीन तो नहीं है और हमारी बॉडी में ना हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है उसको ठीक तरीके से फंक्शन करने के लिए। अब सोकर उठोगे तो भूख तो जरूर लगेगी, तो इस टाइम आप अपने स्नैक्स एंजॉय करिए। कोशिश करिए एग्जाम के टाइम पर आप बाहर का जंक फूड ना ही खाएं, ना ही ज्यादा ऑयली खाना खाएं, क्योंकि इससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस हैं। मॉनसून के टाइम पर ना मैं तो भुट्टा उबाल लेती हूँ और यही मेरा इवनिंग का फेवरेट स्नैक्स है। अब हम ना शाम से लेकर रात तक फिर से पढ़ेंगे। इसमें अगर आपके पूरे दिन भर के कोई कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो आप वो कवर करिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है तो पूरे दिन भर में आपने जितना भी पढ़ा है ना उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि मेरे जब भी एग्जाम होते थे ना तो जो भी उस एग्जाम का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता था या फिर कोई रिएक्शन होता था, डेट होता था ना, वो मैं सारी ऊपर नीचे कर देती थी और भूल जाती थी। मुझे इतनी टेंशन होती थी। इसके लिए ना मैं एक रात पहले ही सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेट्स, रिएक्शंस एक पेपर में लिख कर रखती थी और स्कूल तक पहुंचने तक ना उनको रिवाइज करती रहती थी। अब एग्जाम टाइम पर ना दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है नींद आना। मैं तो ना एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं सो पाती थी, सारी चीजें ना दिमाग में चलती रहती थी जो भी दिन भर पढ़ा। इस वजह से ना सुबह मुझे बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता था और लिखते लिखते ना मैं बिल्कुल थक जाती थी या मुझे नींद आने लग जाती थी। इसके लिए ना सबसे बेस्ट है कि आप सारी प्रिपरेशन करने के बाद अपनी मम्मा के आगे बैठ जाइए, उनके हाथ में ना तेल की बोतल पकड़ाइए और एक अच्छी सी मसाज ले लीजिए। इसके अलावा ना आप अपनी आंखों का भी खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती हैं। पूरे दिन ना पढ़ाई करने की वजह से ना हमारी आंखों में बहुत प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से वो दुखने लगती है, जलन करती है और इस वजह से भी ना हमको रात को ठीक से नींद नहीं आती है। तो मैंने तो ना कुकुम्बर में कॉटन पैड डाल लिए थे। अब इनको अच्छे से आई पर रखकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं कहीं से बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ ना तो अगर मैं अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ या अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लूँ ना तो मेरी पूरी बॉडी की थकान निकल जाती है। ये जो एग्जाम रूटीन है ना ये मैंने अपने हिसाब से डिजाइन करा है आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें ऐसी ही करनी है। जो चीज आपके लिए बेस्ट हो आपको वही करना है। तो चलो फिर यहीं पर ही आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।